25 लाख रुपए आपको फूड एंड सप्लाई पे देना है, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देना है कोरोना महामारी के अंदर, और 75 लाख रुपए आपको डेवलपमेंट पे देना है। जब 75 लाख रुपए की मात्र आपके पास बजट है, आप अनुसंधान 5-5 करोड़ रुपए की बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो 25 लाख रुपए मेडिकेयर, जहां रेंट पर और खरीदने के लिए मिलते हैं संपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स, साथ ही आईसीयू केयर और बुजुर्गों की सेवा घर पर करने के लिए एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ भी। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध। चर्चित मेडिकेयर 24 घंटे आपकी सेवा में। अजमेर के अंदर जो विधायक का तो दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करे, जनता को वस्तु से अवगत करावे, जनता को सत्यता के साथ के अंदर उसका सरोकार करावे। पर पिछले दिनों में जब देख रहा हूँ कि जिस तरह के बयान जो जारी किए जा रहे हैं वो दिग्भ्रमित करने वाले बयान हैं, लोगों को बरगलाने वाले बयान हैं, लोगों में झूठ फैलाने वाले बयान हैं। जैसे कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, पिछले दिनों वासुदेव देवनानी जी ने एक बयान जारी किया कि बीसलपुर का पानी इस कांग्रेस राज की वजह से वहाँ चला गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उनको, जब बीसलपुर का पानी गया, श्रीमान सावरलाल जी जिला जल मंत्री थे राजस्थान के। बीसलपुर का पानी जब जयपुर गया उस टाइम आप राजस्थान सरकार के मंत्री थे, अजमेर से आप विधायक थे, आपके कार्यकाल में पानी गया है। जबकि किशन मोटवानी जी खाली केवल मात्र अजमेर की यही पेयजल योजना को लेकर आए थे बीसलपुर को। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि टाटा पावर के द्वारा बिल आ रहे हैं, लोगों में लाइट नहीं पहुँच रही है, ट्रिपिंग का केस हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अजमेर शहर को पूरा बंद करवाया था, विभिन्न ज्ञापन दिए थे, विभिन्न मांग की गई थी। उस टाइम श्रीमान मंत्री थे और मंत्री होने के बाद इन्होंने सकारात्मक प्रयास नहीं करके, और ये टाटा पावर आज प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया। जो जनता आज उससे परेशान हो रही है, बिलों की उनके ऊपर जो मार पड़ रही है, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो श्रीमान सम्मानीय विधायक महोदय हैं जो उस टाइम के तत्कालीन मंत्री थे। इन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने आज की तारीख के अंदर कि आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं पूरी डेवलप नहीं हो पाई। तो 18 साल से श्रीमान मान्यवर जी अजमेर से विधायक हैं, तो अगर हॉस्पिटल में कोई कमी रह गई तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। और तो और सबसे बड़ा निवेदन मैं इस बात का करना चाहता हूँ कि अजमेर में नहीं, राजस्थान में हर संभागीय मुख्यालय पे स्पेशल जो कैटेगरीज की जो होती है स्पेसिफाई, वो सब जगह है, खाली अजमेर को छोड़कर। लोग कहते हैं कि जिस आदमी का वकील कमज़ोर होता है वो मुकदमा हारता है। 18 साल से अजमेर के हितों की रक्षा करने के श्रीमान वकील थे, तो इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के नाम के ऊपर नहीं गए। आज जो दुनिया भर का जब इसमें काम हो रहा है, आज उसी तरह से कि वो ये स्वास्थ्य सेवाओं के साथ के अंदर आज वो बात करते हैं रसद सामग्री की। 25 लाख रुपए 5 करोड़ के बजट में से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल कहा है कि 25 लाख रुपए एक विधायक अपने क्षेत्र में खाद्यान्न के लिए सप्लाई करेगा, पुणे सप्लाई के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। उसमें आज तक इन्होंने 1 रुपया जारी नहीं किया है। उनको कांग्रेस में नहीं, उनको अपने भारतीय जनता पार्टी का जो नगर निगमों का बोर्ड है उस पर विश्वास नहीं है कि उनके माध्यम से भी अगर जो आज उनको करना चाहिए था, ये 50 लाख रुपये अगर रिलीज होते तो आम जनता को राहत मिलती, लोगों को खाद्यान्न की सुविधाओं पूरी हो पाती। पर उन लोगों ने 1 रुपया जारी नहीं किया। इसके साथ साथ के अंदर इन लोगों ने आज जो आपका रेवेन्यू बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड का जो विघटन की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की सरकार से जब की बात है, उसकी बात के अंदर अब दोबारा उसी प्रस्ताव को दोबारा लाया गया है। निःशुल्क से मान के चलिए, ये अजमेर के हित का प्रस्ताव है, अजमेर के स्वाभिमान का प्रस्ताव है। राजस्व मंडल का विघटन नहीं होना चाहिए, और राजस्व मंडल के विघटन को रोकने के लिए चाहे हम लोगों को सड़कों में उतरना पड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी ये बात रखनी पड़े। मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, मैंने पत्र लिखा है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी जी को, मैंने पत्र लिखा राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी को कि अजमेर में राजस्व मंडल का विघटन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। ये हमारे अजमेर की अस्मिता का सवाल है। इसके लिए हमें सड़कों पर उतर के भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारी कांग्रेस सरकार के सामने लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, पर यह राजस्थान में हमारे यहाँ का विघटन को है उसको किसी हालत में नहीं होने देंगे। मैं इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाह रहा था कि तमाम मुद्दों पर वो बयान जारी करें, विकास उनके माध्यम से हो। हम मानते हैं आप विधायक हैं, पर विधायक जी के कार्यकाल के अंदर आज बोराज के अंदर हाथीखेड़ा के बिल्कुल पास नज़दीक है, पिछली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरी अनुसार में एक स्कूल सैंक्शन हुई है आपके ICD जम्मूपुर जिले के अंदर, वो ही आपकी बोराज। अब श्रीमान कहेंगे कि साहब कि वो कैसे कर देंगे? अरे भैया, वो ऐसे कर देंगे जब राजस्थान में राज कांग्रेस का है तो कांग्रेस के नुमाइंदगी नहीं सुनी जाएगी तो आपकी सुनी जाएगी क्या? आपके अनुसंधान पे जब आप पटवारी का और एक टीचर का आप ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं तो विकास कैसे करा सकते हैं? क्यों जनता को धर्म कर रहे हो?
इसलिए उनको कड़े शब्दों में इस भाषा का जो मेरा आचरण नहीं है, जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, पर मुझे मजबूरन इस भाषा में बात करनी पड़ रही है कि पानी सर के ऊपर निकल गया। झूठ का पुलंदा इतना ज़्यादा फैल गया है कि ऐसे मंत्री का जो 18 साल से अजमेर के विकास को अवरुद्ध करके बैठा है, उनसे निवेदन है सकारात्मक राजनीति कीजिए अजमेर के विकास के लिए, अजमेर के स्वाभिमान के लिए, अजमेर की प्रगति के लिए। आपके साथ अजमेर का कोई विकास होगा, हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े होंगे, पर कम से कम अजमेर का जो विकास है उसका काम कीजिए। दिग्भ्रमित अपने बयान जारी मत कीजिए, बयान जारी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। एक लाइन और कहूँगा आपको कि पिछले दिनों के अंदर 5000 साल से हमारे हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति है। लोग कहते हैं भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति है। 2 साल पहले पूरे हुए मोदी जी के, इन लोगों को शर्म ही नहीं आती है। इन्होंने एक अभिनंदन समारोह आयोजित किए गए, 2 साल बेसीमान। अरे भाई, पहली बार शमशानों के बाद लाइनें लग गई, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। पहली बार गंगा के अंदर है कि 2,000 लाशें बरामद हो रही है, फिर भी तुम अभिनंदन कर रहे हो। अभिनंदन करो उस गरीब का, उस गणेश का जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, उसके आज के आंसू पहुँचने का प्रयास करो, गरीब के साथ सहभागी बनो। धन्यवाद, जय हिंद। तो कहा मैं उस मीटिंग में नहीं था, पर मैं आपकी बात से हूँ कि उन्होंने भी कहा है 25 लाख रुपए बांटने का प्रावधान राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो रसद विभाग के आपकी जो नोडल एजेंसी है, धारीवाल जी की नगर निगम बांट रही है ना कोटा के अंदर। तो उनकी ये तो शिकायत थी कि हमने पैसे दे दिया और अभी तक खाता उठाई नहीं है, वो भी रीच आएगा तो कब बांटेंगे। मैं बताऊँ आपसे कि ये पैसे का कभी कोई लेटर हो मुझे बता दीजिए। उन्होंने दे दिया। मैं आपसे क्या करूँ, मेरे यहाँ के जो विधायक सुधो देवनानी जी ने दी है। मैं तो अपना आप कर जाएंगे, वो तो सीएम की पॉलिसी बेटर है, देवे जाने से अपना फैसला इस बात का भी हो गया कि 1 करोड़ रुपए आपको मेडिसिन पे देना है, तो हाँ उन्होंने मेडिसिन के ऊपर दे दिया। 25 लाख रुपए आपको फूड एंड सप्लाई पे देना है, खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देना है कोरोना महामारी के अंदर, और 75 लाख रुपए आपको डेवलपमेंट पे देना है। जब 75 लाख रुपए की मात्र आपके पास बजट है, आप अनुसंधान 5-5 करोड़ रुपए की बात का निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो 25 लाख रुपए खाली खाने के मत के नाम पे जो दिए गए थे कि फूड एंड सप्लाई के रूप में, सौभाग्य की बात है कि अजमेर के दोनों विधायकों ने 1 रुपया उसमें से आज अभी तक नहीं दिया है 25 लाख रुपए के अंदर से। और तो सबसे बड़ी बात है कि जो 25 लाख रुपए जिनको इनको देने चाहिए थे, एक तरफ शासन मंत्री कोटा के अंदर